नवाबगंज स्थित महाराजा लॉन में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिजौरिया रोड पर स्थित महाराजा लॉन में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के प्रभारी व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं भाजपा से टिकट के सभी दावेदार भी मौजूद रहे। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री के नवाबगंज आगमन पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। ऊर्जा मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सपा, बसपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पहले टीकाकरण हो जाता तो इतनी जानें नहीं जाती। विपक्षियों ने लगातार जनता को बहकाने का काम किया है। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्य, विशाल गंगवार, रमेश गंगवार, सचिन रस्तोगी, विजेंद्र गंगवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आशुतोष गंगवार, पूजा गंगवार, सरला गंगवार समेत महिला मोर्चा की नेत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। अंधेरे के अंदर ही सोच के लिए जाना, फिर रात्रि में जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद अंधेरा होने का इंतजार करना, उसके बाद सोच पे जाना। ये पीड़ा किसने महसूस की, ये दर्द किसने महसूस किया? जिसने इन सब चीजों को नजदीक से देखा, परिवार में किस तरह से हमारी बहन और बेटियों को इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनाने का काम किया। आयुष्मान भारत गरीब आदमी के यहां बीमारी सबसे ज्यादा आती है और उसको जो इनकम होती है उसका 80%, उसका 90%, उसका पूरा पैसा डॉक्टरों के पास ही चला जाता है। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी ने तय किया कि मेरे गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत कैसे परिवार को इलाज मिले, इसलिए हर प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। ये आजादी से पहले, आजादी के तुरंत बाद जब हम सरकारों में आए तब हो सकता था कि नहीं हो सकता? हो सकता था क्या? लेकिन कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की कि इसकी गरीब आदमी को आवश्यकता है। 2022 तक आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, सपना देखा है कि 2022 के बाद देश के अंदर कोई भी गरीब खुली आसमान के नीचे नहीं रहेगा। उसको पक्की छत देने का काम हमारी सरकार कर रही है और तेज गति से कर रही है। मैं कहूंगा कि सबसे पहले गरीब कल्याण, यानी कि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो अपनी कंठी। राष्ट्रवाद के लिए भी, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भी सबसे पहले घर में जो बुनियादी आवश्यकता हैं उनको पूरा करने का दायित्व भी हम सबका बनता है। बनता है कि नहीं बनता? आदरणीय मोदी जी से पहले जो सरकारें रही उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव के लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। अगर कल्पना की होती तो 4.5 करोड़ लोग अंधेरे में नहीं रहे होते। गरीब के घर को बहुत पहले धुएं से मुक्त कर दिया होता। जो लोग सत्ता में आसीन रहे उनके घरों में तो कभी लकड़ी से और उपले से कभी रोटी बनती नहीं। उनको तो विरासत में सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने जो विरासत में गरीबी इस देश को मिली, उस गरीबी को दूर करने का कोई प्रयास उन लोगों ने नहीं किया। तो सबसे पहले आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना उनको नीचे तक चरितार्थ करने का काम किया। किसान की इनकम कैसे बढ़े, किसान की आमदनी कैसे बढ़े। किसान गरीब पहले मंच से जो किए गए भाषण होते थे उनमें जरूर स्थान पा लेता था, गरीब भी उनमें स्थान पाता था, किसान भी भाषणों में स्थान पाता था, लेकिन सरकार की योजनाओं में, कागजों में इससे स्थान होता था, लेकिन जमीन पर उसका लाभ ना तो किसान को मिलता था ना गरीब को मिलता था। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने इस देश के गरीब को, किसान को इस देश की आर्थिक अर्थनीति से जोड़ने का काम किया। इस देश की अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से इस देश के गरीब को, किसान को जोड़ने का काम किया। और इसलिए सबसे पहले जनधन के खाते खुलवाए गए।
जब जनधन के खाते खोल रहे थे तब वो लोग जो गरीब और किसान के नाम का जो पैसा होता था घुमा फिरा के अपनी पॉकेट में ले लेते थे, घूम फिरा के अपने ही दफ्तर में उस पैसे को मंगवा लेते थे। उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तरह तरह से उन्होंने आदरणीय मोदी जी की आलोचना की। लेकिन आज जो गरीब कल्याण की योजनाओं का पैसा है वो सीधे सीधे गरीब के खाते में पहुंच रहा है और इसमें जनधन जो खाते खुले उनकी सबसे बड़ी भूमिका। पहले की जो सरकारें थी वो बीमारी जरूर बताती थी लेकिन कभी इलाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र से जो गरीब कल्याण का पैसा जाता है उसमें केवल 10 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं, 90 पैसे बीच में ही हजम हो जाते हैं। हमने कहा नहीं लेकिन किया। आज दावे के साथ आपके बीच में इस मंच से कह रहा हूं कि आज गरीब का जितना पैसा आता है लगभग उतना ही पैसा उसके खाते में पहुंचता है। थोड़ी बहुत कहीं लीकेज है वो भी ध्यान में आती है, उसको भी समाप्त करने के आने वाले समय में काम करेंगे। कहीं गड़बड़ हो जाती है, कहीं अधिकारी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आज दावे के साथ कह सकते हैं कि 90% जो पैसा है वो सीधे सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जोर से बोलो राधे राधे। इतने बड़े काम सरकार कर रही है जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं थी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यही सबसे बड़ा माध्यम है, तकनीकी। आदरणीय मोदी जी इसीलिए डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए डिजिटल जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग तकनीकी का सहारा लेंगे उतना ही तेज गति से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी हम लोग काम करेंगे। जैसे ही भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो जो गरीबी की चिंता रहती है हमेशा हम पर, विश्व के अंदर गरीबी का टैग जो लगा रहता है मित्रों, आपके सहयोग से उस टैग को भी खत्म करने का काम हम ही लोग करने वाले हैं।